हेलो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा देखिए, इसमें दिया गया है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखिए, जो जियोग्राफिकल एरिया जो हमारा है इंडिया का, वो कितना है। तो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। वन लाइनर टोटली क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, चाहे डीडीओ हो आप लोग का, चाहे बीएचयू हो, चाहे आप लोग का आईसीआर हो, ठीक है, चाहे आप लोग का आईजीकेवीपी हो, एमपी पेट हो, जेट हो, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ इंडिया। तो जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया जो हमारा है इंडिया का, वो 306 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल डिग्रेडेड लैंड ऑफ इंडिया। तो ये हमारा 187 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोस क्रॉपेड एरिया ऑफ इंडिया। तो इसका जो हमारा जो ग्रॉस क्रॉपेड है, ठीक है, जो एरिया हमारे इंडिया में, वो 193 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट है ग्रोस इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया। तो जो हमारा ग्रोस इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया जो हमारा है, वो 76 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। इसके बाद नेट जो इरिगेशन एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, वो हमारा 57 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, 57 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट है नेट क्रॉपिंग एरिया ऑफ इंडिया। जो नेट क्रॉपिंग एरिया है हमारा इंडिया का, वह कितना है। तो वह 141 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। तो जो हमारे भारत की फसल चक्र सघनता है, वो कितनी परसेंट है। तो 138% है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, 138%। नेक्स्ट हमारा कि फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। तो 20.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो जो यानी कि 24.4% हमारा जो एरिया है, वो वनों का है, ठीक है। कितना वनों का है, 20.4% एरिया। नेक्स्ट है स्टेट विच इज हैविंग हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। इंडिया की जो हाईएस्ट जो जियोग्राफिकल एरिया है, वो कौन सा स्टेट के अंतर्गत आता है। वो हमारा राजस्थान स्टेट के अंतर्गत आता है। वो कितना है, 10.41%। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉप जो एग्रीकल्चर होता है, वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो वो भी हमारा जो वो जो हमारा टॉप पर आता है, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द स्टेट विच इज सेकेंड इन जियोग्राफिकल एरिया। जो हमारा इसमें दिया गया द विच स्टेट, ठीक है, इज सेकेंड इन जियोग्राफिकल इंडिया। दूसरे स्थान पर एमपी आता है, यानी मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट। सबसे सर्वाधिक जो फॉरेस्ट एरिया है, वो किस स्टेट के अंतर्गत आता है। तो वो भी हमारा एमपी के आता है। नेक्स्ट द स्टेट विच इज, ठीक है, विच इज फर्स्ट इन पल्स प्रोडक्शन। तो ये हमारा एमपी है। पल्स प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है द स्टेट विच इज फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शंस। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है। नेक्स्ट है द स्टेट विच इज फर्स्ट इन टोटल कोर्स केरियल प्रोडक्शंस। तो केरियल प्रोडक्शंस में जो अग्रणी राज्य है, वो राजस्थान है। नेक्स्ट द स्टेट विच सेकंड इज फूड प्रोडक्शंस। तो फल उत्पादन में जो सेकंड स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, वो पंजाब हमारा है, ठीक है। और फल उत्पादन में पहला स्थान कौन देता है भारत में, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, फर्स्ट रैंक किसका है। नेक्स्ट है हमारा द स्टेट विच इज फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन। तो वीट प्रोडक्शन एंड कैन प्रोडक्शंस ये दोनों में हमारा
यूपी है, और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन में भी हमारा यूपी सर्वाधिक है, अग्रणी राज्य है, प्रथम आता है, फर्स्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द स्टेट विच इज सेकंड इन वीट प्रोडक्शन। तो वीट यानी गेहूं उत्पादन में जो दूसरा स्थान आता है वो पंजाब का आता है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन में भी और वीट प्रोडक्शन में भी सेकंड स्थान रखता है। ठीक है, पंजाब हमारा। नेक्स्ट है वाटर वेपर इन द एटमोसफियर इज कॉन्सर्ट। तो 0.001%, ठीक है, ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर। इसके बाद नेक्स्ट है एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन इज। तो जो हमारा एवरेज जो एनुअल, ठीक है, एनुअल जो वर्ड हमारा है प्रेसिपिटेशन का वो कितना है, तो वो 1000 मिलियन, ठीक है, सॉरी mm है। नेक्स्ट है एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। तो 1194 mm है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम। तो 400 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इज अंडर। तो गंगा बेसिन, ठीक है, जो गंगा बेसिन हमारा वो सबसे सर्वाधिक अधिक मात्रा में इरिगेशन के अंतर्गत आता है, सिंचाई वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम फॉरेस्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायरमेंट 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आता है वो हमारा कौन सा, वो हमारा महाराष्ट्र है। कौन है, MH, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट इंक्लूडेड स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। तो ये हमारा आता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट KVK स्टेप जैसे हुआ था। फर्स्ट KVK की स्थापना जो हुई थी वो पौंडीचेरी में हुई थी, सन 1974 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और यहीं पर सबसे सर्वाधिक फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट है यहाँ का, इंक्लूडेड स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का जो खपत होता है 1091 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमशन रेट अमॉन्ग स्टेट। तो अमॉन्ग स्टेट में पंजाब 212 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और यदि जो हमारे सबसे अधिक खरपतवार नाशक यूज होते हैं वो भी हमारे पंजाब में ही होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, पंजाब में ही होते हैं। हेर्बिसाइड का प्रयोग सर्वाधिक हमारा पंजाब में ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इज मैक्सिमम। तो जो टोटल फर्टिलाइजर जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो हमारा सब सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेटेड। तो पंजाब है 92.7% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन के बारे में। तो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें दिया है कुछ रेगुलेशन दिया गए हैं, वो रिलेटेड है, कौन से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फर्स्ट हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमारा फूड ग्रेन यानी वीट प्रोडक्शन से है रिलेटेड। कौन सा है, वीट प्रोडक्शन से रिलेटेड लगता है। और जो वीट रेवोल्यूशन है, वाइट रेगुलेशन से, ये हमारे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन से संबंध रखता है। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये हमारा फिश प्रोडक्शन से है, किससे, फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ये हमारा फूड प्रोसेसिंग लेथरिंग कोका से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ग्रे रेवोल्यूशंस, भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से मतलब संबंध रखता है। नेक्स्ट है येलो रिवोल्यूशंस यानी पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन यानी ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंध रखता है। नेक्स्ट है रेड रेवोल्यूशन। तो रेड रेवोल्यूशन जो होता है वो टोमेटो एंड जो मांस होता है, मीट होता है, उससे उसकी प्रोडक्शन के बारे में संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिंक रेवोल्यूशन। तो पिंक रेवोल्यूशन ओनियन प्रोडक्शन यानी प्याज उत्पादन। नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन।
तो फ्रूट प्रोडक्शंस जो हमारा है वो गोल्डन रिवोल्यूशन से संबंध रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट सर। इसके बाद राउंड प्रोडक्शंस, तो पोटैटो प्रोडक्शन इज राउंड प्रोडक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिल्वर रिवोल्यूशन, तो जो सिल्वर रिवोल्यूशन यानी रजत जो क्रांति है वो पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंध रखती है, ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कि सिल्वर रिवोल्यूशन एक पोल्ट्री प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका आता है ब्लैक रिवोल्यूशन यानी काली क्रांति, तो काली क्रांति जो हमारा है बायोफ्यूल जेट्रोफा प्रोडक्शन से संबंध रखती है। नेक्स्ट है रेनबो रिवोल्यूशंस, तो ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। रेनबो रेवोल्यूशन जो हमारे इंद्रधनुष जो क्रांति थी वो, इसका जो मुख्य उद्देश्य था सभी क्रांतियों को, सभी जो किसी की क्रांति थी जैसे हरित क्रांति, सफेद क्रांति यानी वाइट रेवोल्यूशन जो था, ठीक है। इस प्रकार जितने भी सभी क्रांतियाँ थे उसको एक साथ ही मतलब है एक साथ किसी के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर बढ़ने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए आमतौर पर सर्वाधिक जो मात्रा में जो रिवोल्यूशन आई थी वो हमारा वाइट कर रहा हूँ, सर्वाधिक हमारा जो आता है वो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत आया था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से प्रभावित होकर, इफेक्टेड होकर, ठीक है, क्या किया गया था कि इसमें मतलब उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में प्रोडक्शन बहुत हाई मिलता था, लेकिन कुछ ऐसे भी जो रिवोल्यूशंस लगाए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल से जो पिंक रिवोल्यूशन होता है, येलो रिवोल्यूशन होता है, इस प्रकार जितने भी रिवोल्यूशन थे उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत ही कम थी, तो इसलिए क्या किया गया था कि इंद्रधनुष क्रांति का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में समझ चुके हो इंद्रधनुष क्रांति क्या है और इसके फादर कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट आपका आता है प्रभनी रेगुलेशन, तो ए वैरायटी ऑफ भिंडी, जो हमारी भिंडी है, भिंडी की हमारी एक वैरायटी है प्रभनी क्रांति, ठीक है। तो इसमें क्रांति नहीं, रिवोल्यूशन नहीं, वो क्रांतियाँ नहीं है, यह एक प्रजाति का नाम है। नेक्स्ट आपका आता है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, तो ये हमारा कोटा प्रोडक्शन से संबंध रखता है। नेक्स्ट आपका आता है बादामी रिवोल्यूशन, तो जो बादामी रिवोल्यूशन है वो स्पाइसेस प्रोडक्शंस यानी कि मसाले वाले पौधे, ठीक है, से संबंध रखता है। नेक्स्ट है इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन कौन से है, तो पहले स्थान पर हमारा आता है मैंगो प्रोडक्शंस, ठीक है। इसके बाद बनाना प्रोडक्शंस, इसके बाद टोटल इरिगेटेड एरिया में मिल्क प्रोडक्शंस में जूट एस एलाइड फाइबर्स में है, और इसके बाद टर्मेरिक यस गिंगे पर है, इसके बाद लेमन प्रोडक्शंस में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पपाया प्रोडक्शंस में, नेक्स्ट इसके बाद चिली एंड कोमिन प्रोडक्शन में, इसके बाद लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में भी फर्स्ट स्थान पर हमारा इंडिया आ रहा है। नेक्स्ट स्पाइसेस प्रोडक्शंस, मसाले वाले पौधे की उत्पादन। नेक्स्ट आता है टोटल पल्स प्रोडक्टिंग। नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद कोकोनट प्रोडक्शंस। सेकंड पोजीशन में क्या देख लीजिए, तो सेकंड पोजीशन में व्हीट प्रोडक्शंस, राइस प्रोडक्शंस, ऑयल सीड प्रोडक्शंस, टोटल फ्रूट प्रोडक्शंस, टोटल वेजिटेटिव प्रोडक्शंस, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ।